नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 मई 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची, उनसे क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है। और आज देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ आवकें मंडी में थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। बाकी कितनी आवकें हैं, क्या रिपोर्ट है, क्या भाव है, सारी चीजों पे बात करेंगे। हम आपको जानकारी देके पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में बताएंगे और जो क्वालिटी अवेलेबल है वो क्वालिटी भी आपको हम दिखा देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हम पहुंचे हमारे पंकज भैया के पास। भैया जी नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन मंगलवार हो गया है बाबू जी, 13 तारीख, 13 मई, ठीक है ना सर। 13 मई आज हो गई है। नया दिन। मैं आपको आवक बता देता हूँ, नया दिन क्या आवक लेके आया है। यहाँ पे फ्रेश अराइवल 52 गाड़ी की है, 52 गाड़ी, 52 गाड़ी फ्रेश अराइवल है। और बैलेंस की बात करी जाए तो लगभग 88 गाड़ी बैलेंस में होगी। तो आप लगा लीजिए आइडिया, 8 5 40, 140 गाड़ी के आसपास सेल है। 140 गाड़ी, गाड़ियाँ तो ज़्यादा है मगर क्वालिटी की बात करी जाए ना तो इसमें मेरे हिसाब से 90% क्वालिटियाँ जो है वो हल्की आ रही हैं। छिलका उतरा हुआ, डैमेज माल, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो डैमेज भी आने चालू हो गए हैं। और सर क्वालिटी मैटर करती है। बढ़िया माल जो है जो सब स्टॉक में जा रहा है, क्योंकि ये 8 10 12 के भाव में किसान जो अपने पास स्टॉक कर सकता है, व्यापारी जो अपने पास रख सकता है वो रखने की फैसिलिटी में रखेगा। और जो माल निकाल सकता है बंदा, वो जिसके पास जगह नहीं है उसको निकालना ही पड़ेगा। अब राजस्थान में है, जहाँ तक हमारे को फोन रिपोर्ट मिली है वहाँ पे ये जो बुछार पड़ी ना बारिश की, उस वजह से माल नहीं रुक रहे। तो आज आप मंडी में देखेंगे तो राजस्थान भी भरा हुआ है। मैं आपको आवक तोड़ तोड़ के नहीं बताई, मैं आवक तोड़ तोड़ के बताता हूँ सर। इसके अंदर जो हमने आपको 140 गाड़ी बताई है, इसमें 33 गाड़ी राजस्थान है, पूना की 2 गाड़ी है, नासिक की 23 गाड़ी है और अर्धशतक पूरा गया है, करा गया है एमपी की तरफ से। 50 गाड़ी एमपी की है। जी। तो आवके ज्यादा है मगर माल हल्के ज्यादा आ रहे हैं। और हर ग्राहक को भाव कोई भी चलेगा मगर बढ़िया माल चाहिए। अब आप देखेंगे ये वाला जो माल है सर, आगे वाला सर, सर थैंक यू। ये वाला जो माल है ये 60 से 80 mm है सर। ये वाला माल हमने अभी 751 रुपये रखा हुआ है, 19 रुपए किलो। और 700 रुपये मन मांगा गया है। साढ़े 17 रुपए किलो अभी लग गया है। व्यापारी ने कहा है एज यू विश, जो आपकी पसंद हो उस भाव में बेचिए, क्योंकि मैंने आपके विश्वास पे भेजा है। और बाबू जी क्या नाम है, मैं यही कह रहा था हाँ, कि उन्होंने अपने विश्वास के हमारे विश्वास पे भेजा है। मैं देख रहा हूँ कुछ 10-20 में बढ़ जाए। पिछले दिनों में 751 भी मैंने बेचा ये परसों, और कल 701 भी बिका था ये वाला माल। जी। क्वालिटी क्वालिटी मैटर कर रही है। अब जो आ गए मीडियम माल सर, ये वाले क्या है, ये मुक्कल में आ गए। ये जो माल है ये मुक्कल में आ रहे हैं सर। जिस भी भाई देखने वाले जो हमारे देख रहे हैं सर, आपका कैमरा पकड़ रहा है ये कलर? बिल्कुल पकड़ रहा है सर। अच्छा सर, सर ये कलर पकड़ रहा है आपका कैमरा? बिल्कुल पकड़ रहा तो है मेरे सर। देखने वाले भाई ये और ये देख लीजिए, इसमें और इसमें ये फर्क है कि ये वाला माल अगर 14-15 रुपए किलो बिक रहा है तो ये वाला माल जो है आपका 12-11-12-13 रुपए बिक रहा है। कलर नहीं है। कलर नहीं है। फिर क्या है, जिसने धूप में रखा हुआ है ना उसकी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। आप पत्ते वत्ते जैसे ऊपर रख देते हैं ना, उससे कलर और बनता है। इन चीजों का रखने की फैसिलिटी जो होती है, वो रखने की फैसिलिटी बहुत मैटर करती है बाबूजी। आज नासिक की बात करी जाए तो नासिक के बाजार जो है हमारे पास यहाँ पे खुले 13 रुपए से लेकर बाबूजी आपके 17.5 रुपए 18 रुपए किलो तक खुले हैं, क्वालिटी अनुसार। बाकी राजस्थान की बात कर ली जाए सर, वो राजस्थान का माल है दीपक जी। ये राजस्थान की गाड़ियां जो है इनके अंदर क्या हो रहा है, गोली गुल्टा बहुत भर रखा है, ग्रेडिंग की कमी है। ये देखिए आप सर, सर ग्रेडिंग की कमी आ रही है। अब अगर इसके अंदर सर 1 2 3 4 4 तरह की ग्रेडिंग है। मोटा भी आ गया, मीडियम भी आ गया, गुल्टा भी आ गया और गोली भी आ गया, कैप्सूल भी है। तो ग्रेडिंग अगर एक ही हो ना सर, अगर यही माल आएगा, ये 12 रुपए, ये माल 11 रुपए, ये माल 8-10 रुपए, ये माल 6 रुपए। अब सारा मिक्सचर मिक्स वेज खिलाएंगे तो थोड़ा सा हमें भाव ऊपर नीचे करना पड़ेगा। वैसे जो पोजीशन चली है, वैसे पोजीशन 10-12 रुपए लाल मालों की चली है, पीले मालों की 10-12 रुपए, ऊपर में 13 रुपए भी रही है। जो पीली पत्ती में आ रहा है, इस कलर में माल आ रहे हैं इनके, इस कलर में जो आ रहे हैं ना हमारे वो वाले,
ये वाले जो माल आ रहे हैं राजस्थान के, ये वाले 13-14 रुपए भी बिके क्वालिटी अनुसार, है ना जी। उसके बाद पूना पे आ जाते हैं सर। पूना का बाजार जो है आप समझिए 15 से लेकर 17 रुपए पूना का बाजार। पूना के छिलके पत्ती कमजोर आ रहे हैं सर, पूना के अंदर कवर पत्ती कमजोर आ रहा है। और मेरे ख्याल से राजस्थान हो गया हमारा, नासिक हो गया, पूना हो गया, एमपी के बाजार भी बड़े उलटफेर है। हल्के माल 10-12 रुपए किलो है और बढ़िया माल जो है सर 14 से 16 रुपए किलो है। जो मोटे माल कलरदार माल है वो 14-16 रुपए किलो है। तो उसी हिसाब से हमारे किसान भाई व्यापारी भाई भरिए। सेल ठीक है, सेल हल्के मालों में कमजोर है, बढ़िया मालों में सेल बहुत है। आप देखेंगे मेरे पास कस्टमर भी बैठे हुए हैं, ये लोग जो है 100-100, 200-200 कट्टा, और गाड़ी पसंद आए तो गाड़ी भी बांट लेते हैं। ये ऐसे कुछ चुनिंदा कस्टमरों में से है। और कंपनी वाले भी इस वक्त क्या बढ़िया माल नहीं है, खाली बैठे हैं। और सर बात करी जाए कि आगे कैसा रहेगा, अभी सबको इंतजार है नेफेड और एनसीसीएफ का, कि नेफेड और एनसीसीएफ कब मार्केट में उतरेगा या नहीं उतरेगा। देखो उतरना तो कंफर्म है जी। फसल बहुत बम्पर है। नेफेड एनसीसीएफ नहीं उतरेगा तो उसके अंदर क्या है कि फसलों के भाव और डाउन जाने की उम्मीद है, मगर ये उतरेगा। अभी ये अपने कागज पत्र पिछले साल के पूरे कर रहे हैं, तो वो पूरे होंगे आधा वर्जे, ये पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ये नेफेड और एनसीसीएफ मार्केट में आते दिखेंगे। ये पिछले साल से डेढ़ गुना माल लेंगे। पिछले साल 5 लाख मैट्रिक टन था, इस साल 7 से 8 लाख मैट्रिक टन माल खरीदने के इनका पर्चे बने हैं। और मेरे हिसाब से जो 20-25 हम कह रहे थे वो शायद 1 महीना लग जाएगा इनको अपने कागज बनाने में। उसके बाद ये खरीदारी के लिए उतरेंगे और जब खरीदेंगे तो उस वक्त आपको प्लस थोड़ा सा बाजार दिखेगा। अभी जो बाजार है वो एक है ना उस पर आ गया, स्टेबल हो गया, एक एंड पॉइंट पे आ गया है कि ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा है, आगे बढ़ रही है क्योंकि रखने की जगह नहीं बच रही है। और ये हल्के मालों से ही आप देखेंगे ना, सिर्फ हल्के मालों का सन्नाटा है दीपक जी। बढ़िया माल मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे व्यापारी भाई जो भरने वाले हैं, जो स्टॉक वाले माल हैं, स्टॉक वाले मालों के भाव मिलेंगे, आप स्टॉक वाले माल भर सकते हैं। जाली बढ़िया भरी है, देखिए ना जाली, अगर कच्ची फच्चड़ जाली में भरते हैं, मच्छरदानी वाली में 10 रुपए की जाली बिल्कुल माल को 2 रुपए किलो डाउन कर देती है। ये वाली जाली है आपका 20 की है, 25 की है, बढ़िया में भरिए, वो आपका माल जो है 2 रुपए किलो अप कर देगी ऐसा। और दीपक जी भार का तो कुछ अभी जा नहीं रहा क्योंकि लोकल फसलें हैं, इसलिए भार अभी कुछ जा नहीं रहा है। मेरे किसान भाई व्यापारी भाई जो अपनी लागत मूल्य के माल मैं कह रहा हूँ बार बार निकालते रहिए, क्योंकि आगे जाके स्टॉक का भाव जो 10 रुपए का 20 का भी निकलता है तो भी उनका बराबर ही होगा, कुछ मिलेगा नहीं। मगर आगे सिर्फ उतना माल रखिए जितना आपकी गुंजाइश है रखने की, है ना जी। अपने विवेक से भी काम कीजिए जी। दीपक जी मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताऊं सर, बिल्कुल 9810584242 9810584242, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, देशा ट्रेडिंग कंपनी A270। ये सारे किसान भाई हमारे पास आए हुए हैं बाबू जी। और मैं आपको भारत सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा, जो भारत सरकार ने इतने विवेक के साथ और सूझबूझ के साथ और दृढ़ निष्ठा के साथ काम करा। इन्होंने पूरे देश को बचाए रखा। जो सैनिक हमारे वहां पे खून बहा रहे हैं, किसी के माँ बाप बेटे बहू सब खड़े हुए हैं, आज आदमी और हमारी माताएं बहनें भी वहां पे बॉर्डर पे खड़ी हुई है लड़ने के लिए, जो सेना में भर्ती है। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। हम लोग यहाँ एसी में बैठे हुए या अपने कामों में लगे हुए हैं, और वो हम जब रात को सो रहे होते हैं वो देश को बचा रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर दीपक जी, और उनको सैल्यूट करना चाहिए। जहाँ पे भी जिसका भी ठिया है उसको एक भारत का झंडा लगाना चाहिए अपने लिए। हमने अपने ऑफिस में लगा रखा है ताकि वो देश के साथ हैं हम, वो एक संकल्प के अंदर आए। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के अंदर आप लगाइए, जो कर सकता है सर वो आप करिए, कि ताकि उनके साथ आप अपनी बॉन्डिंग दिखा सके, हमारे सैनिक भाइयों के साथ बॉन्डिंग दिखा सके। आज बच्चे जो है, जो जनरेशन आ रही है, उसको देश का नहीं पता है, उनको सिर्फ अपना मोबाइल का पता है, खेलने का पता है और पैसे माँ बाप के उड़ाने का पता है। तो उनको आप संस्कार देंगे तब वो बच्चा आगे बढ़ेगा। जिंदगी बहुत छोटी सी है, आज हम है कल नहीं है, तो अपने संस्कार अपने बच्चों को देके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, जय हिंद।